हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस समय जिस तरह से भारतीय युवा खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं और सीनियर टीम के मेन खिलाड़ियों पर जिस तरह से प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि हर जाते हुए टूर्नामेंट के साथ उनका प्रदर्शन एक नए आयाम को छू रहा है, उसी कड़ी में देवधर ट्रॉफी का आगाज 23 जुलाई से होगा और एक बार फिर से युवा खिलाड़ियों को अपने जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। हर टीम में कौन से वो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिन पर नजर रहेगी और उसमें से 10 खिलाड़ी मैं पिक करने वाला हूं जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर होने वाले हैं इस देवधर ट्रॉफी में, जो कि 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाएगा। सारे स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं। अभी तक आपको स्क्वाड्स नहीं पता है तो जरूर जाके हमने जो वीडियो किया है वो देख लीजिए। हम इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर बताएंगे और उसमें से अपनी पिक्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंट्रल जोन की टीम के साथ, और सेंट्रल जोन में कप्तानी वेंकटेश अय्यर के पास है और उनके साथ जो और इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनमें रिंकू सिंह, जिनके नाम की चर्चा काफी ज्यादा रही है रिसेंट पास की अगर बात की जाए, आकाश मडवाल आईपीएल की जो सेंसेशन थे, मोहसिन खान जो बहुत दिनों से डोमेस्टिक क्रिकेट में आप सब देखना चाहते थे, वो इस बार आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी फिटनेस हासिल कर ली है। उसके अलावा यश ठाकुर और शिवम माबी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो आपको इस बार सेंट्रल जोन की टीम के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पिक करने की बात करूंगा तो मैं वेंकटेश अय्यर की बात करूंगा। वेंकटेश अय्यर पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। एक सीजन शायद आईपीएल का उनके लिए बहुत अच्छा नहीं गया, जिस वजह से उनको इंडियन टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन इस बार का आईपीएल उनके लिए बहुत अच्छा गया, बल्ले से उनके सेंचुरी भी निकली, बाकी रन्स भी बने, और इनके जैसा मल्टी स्किल्ड प्लेयर इंडियन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा जरूरत ऐसे खिलाड़ी की है। इस बार उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाजी कैसी जाएगी, क्योंकि पिछले साल जब डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे थे, इंजर्ड होने से पहले उन्होंने बल्ले से तो रन बनाए ही थे, साथ में गेंदबाजी बहुत इंप्रेसिव रही थी। इस आईपीएल में चूंकि इंपैक्ट प्लेयर रूल आ गया था इसलिए गेंदबाजी उन्होंने की नहीं। इस बार एज ए ऑलराउंडर क्या कुछ नया लेके आएंगे वेंकटेश अय्यर, उस पर मेरी नजर रहेगी। उसके बाद जो दूसरा खिलाड़ी मैं सेंट्रल जोन से पिक करूंगा वो होंगे मोहसिन खान। आप सबको पता है कि पिछले 1 साल में जितनी चर्चा मोहसिन खान की रही किसी और गेंदबाज की नहीं रही। क्यों? क्योंकि एक जो लेफ्ट आर्म वाला एंगल है, जिस पेस पर वो गेंदबाजी करते हैं और जो ओवरऑल काबिलियत उनके पास है, वो बहुत कम खिलाड़ियों के पास आपको नजर आती है। फिटनेस एक इशू था जिसको उन्होंने हासिल कर लिया है, और इस बार के देवधर ट्रॉफी में वो किस पेस पर गेंद डालेंगे, कैसी गेंद डालेंगे, ये सब देखने वाली चीजें होंगी। भले ही अभी 2024 का T20 वर्ल्ड कप दूर है, लेकिन इस डोमेस्टिक के सीजन में अगर मोहसिन खान अच्छा करते हैं एटलीस्ट इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, तो वो जरूर 2024 की T20 टीम की रैंकिंग में रहेंगे। उसके बाद ईस्ट जोन की बात की जाए यहां पर आप बात कर सकते हैं शहबाज अहमद की, जिनका प्रदर्शन शायद बहुत अच्छा नहीं रहा। आईपीएल देखेंगे या डोमेस्टिक क्रिकेट देखेंगे एक बार दोबारा से क्या इनकी वापसी होगी, अच्छी फॉर्म दिखाएंगे। रियान पराग ने जिस तरह से गेंदबाजी इंप्रूव की है तो एक साइन उन्होंने ऑलराउंडर्स वाले जरूर दिखाए। बेहतरीन फील्डर हैं, ये सब आप जानते हैं। साथ में बल्लेबाजी में डोमेस्टिक में सीजन जिस तरह का गया था वो भी शानदार था। गेंदबाजी जो इंप्रूव हुई है, और आप इमर्जिंग एशिया कप में भी देख रहे हैं कि लगातार 6 ओवर 7 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट भी निकाल रहे हैं। उसके अलावा मणिशंकर मूरा सिंह, जिनके लिए रेड बॉल क्रिकेट तो बहुत अच्छी गई है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी जौहर दिखाना बाकी है। अभिषेक पोरल की बात करें तो आईपीएल में कुछ ग्लिम्सेस दिखाए थे और बहुत युवा खिलाड़ी हैं, विकेट कीपिंग में बहुत स्किल है और साथ में बल्लेबाजी में पोटेंशियल है, लेकिन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मैं इनमें से एक को भी नहीं चुनने वाला हूं। अब बात करेंगे नॉर्थ जोन की टीम की, क्योंकि यहां पर बहुत सारे खिलाड़ी हैं। क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। उसमें अगर बात करें तो प्रभसिमरन सिंह की बात होगी, निशांत सिंधु की बात होगी, हर्षित राणा की बात होगी, मयंक मार्कंडे की बात होगी, युद्धवीर सिंह की बात होगी, आईपीएल में जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था, जो कुछ मैचेस उनको खेलने को मिले थे, और उनके साथ विभ्रांत शर्मा, जिनको जम्मू कश्मीर की तरफ से जितना खेलते हुए देखा है बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की है, साथ में गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एसआरएच के लिए जब उनको खेलने का मौका मिला था तो वहां भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। अब नॉर्थ जोन में प्लेयर पिक करने की बात होगी तो मैं पहले पिक करूंगा प्रभसिमरन सिंह को। प्रभसिमरन सिंह, आप इनका आईपीएल देखिए, आईपीएल से पहले इनका डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखिए। रणजी ट्रॉफी में इन्होंने बहुत शानदार
खेल दिखाया था, 500 से ज़्यादा रन बनाए, 50 से ज़्यादा की एवरेज थी, सेंचुरी देखने को मिली, डबल सेंचुरी देखने को मिली। जिस तरह से अभी ये रेड बॉल क्रिकेट में अडॉप्ट कर रहे हैं ना, वो देखते ही बनता है। अभी आपने दिलीप ट्रॉफी में भी इनकी परफॉर्मेंस देखी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। आईपीएल में आपने ये देखा कि जिस इंपैक्ट के साथ इन्होंने रन बनाए, बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए, बट चाहे इनकी सेंचुरी हो या 200 के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट से खेली गई कुछ पारियां हो और बड़े बड़े गेंदबाजों को जिस तरह से मारा, वो इनकी बल्लेबाजी के पोटेंशियल को दिखाता है। लेकिन इंडियन क्रिकेट में इतना जमावड़ा लगा हुआ है प्लेयर्स का कि आपको आगे जाने के लिए इतने भर से काम नहीं चलेगा, और इस बार का डोमेस्टिक सीजन इनके लिए उस रेस में आगे जाने का मौका होगा। अगर यहां पर लगातार और लंबे रन्स बनाते हैं सो डेफिनेटली अपने लिए चांस क्रिएट करेंगे। विकेट कीपिंग भी ओवरऑल इन्होंने अच्छी करके दिखाई है। उसके अलावा दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो मैं बात करूंगा हर्षित राणा की। पिछले 2 से 3 महीने में आईपीएल खत्म होने के बाद से जिस तेजी से सरपट ये खिलाड़ी दौड़ा है, मुझे लगता है कि इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ सबसे तेजी से इस वक्त अगर कोई दौड़ रहा है तो वो हर्षित राणा है। इसीलिए इनके प्रदर्शन पर पूरी तरह से नजर रहेगी, शायद सेलेक्टर्स की भी नजर होगी। जिस तरह से इनको आगे बढ़ाया जा रहा है, मौके दिए जा रहे हैं, ये इमर्जिंग एशिया कप का भी हिस्सा है, साथ में और जगह भी इनको मौका दिया जा रहा है। अभी आप इनको देवधर ट्रॉफी में खेलते हुए देखेंगे। सो जिस तरह का इनका प्रोग्रेशन जा रहा है उसमें हर टूर्नामेंट इनके लिए इंपॉर्टेंट है, और खास करके ये 50 ओवर के गेम में ये कैसे गेंदबाजी करेंगे और साथ में बल्लेबाजी, जिसकी चर्चा इनकी रेड बॉल क्रिकेट से होती रही है। उसके बाद मैं बात करूंगा मयंक मार्कंडे की। मयंक मार्कंडे के लिए, पंजाब के लिए हाल फिलहाल की क्रिकेट बहुत अच्छी गई है। आईपीएल बहुत अच्छा गया था, जिस तरह से इन्होंने एसआरएच के लिए गेंदबाजी की, बहुत सारे विकेट निकाले और बड़ी स्किलफुल गेंदबाजी इनसे देखने को मिली थी। और इंडियन क्रिकेट में आपको कुछ अच्छे लेग स्पिनर्स की भी जरूरत है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मयंक मार्कंडे पर भी बिल्कुल नजर रहेगी। अभी भी बहुत युवा खिलाड़ी हैं, ऑलरेडी अपने छोटे से करियर में बहुत कुछ देख चुके हैं। इंडिया कैप ऑलरेडी मिल चुकी है, मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, और आईपीएल का भी करियर 2-3 साल से ज्यादा का ऑलरेडी हो चुका है। सो इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए थे। लेकिन ये जो सेकंड वर्जन ऑफ मयंक मार्कंडे है, ये कितना इंप्रूव्ड है, कितना बेटर है एज ए लेग स्पिनर अगर आप बात करें, सो वो देखने वाली चीज होगी। क्योंकि जो वैरायटी अपनी गेंदबाजी में इन्होंने आईपीएल में दिखाई थी, उसका डिस्प्ले क्या इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा, और कितने विकेट निकालेंगे उस हिसाब से इनकी भी चर्चा होगी। क्योंकि इंडियन क्रिकेट में आप लेग स्पिनर अगर देखें, अच्छे क्वालिटी लेग स्पिनर जिनके पास वेरिएशन हो, जिनकी गेंद अच्छा ब्रेक होती हो, टर्न होती हो, गुगली जिनके पास हो, सो उस तरह के ये गेंदबाज हैं। इस बार इन पर नजर जरूर रहेगी। उसके अलावा मैं बात करूंगा युद्धवीर सिंह की। युद्धवीर सिंह बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं, अच्छी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और जम्मू कश्मीर के लिए लीडर ऑफ द अटैक पिछले कुछ वक्त से बने हुए हैं। साथ में आईपीएल में कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली, वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। सो बेहतरीन गेंदबाज हैं, एक अच्छे प्रोस्पेक्ट के रूप में इनको देखा जा रहा है। जरूर ये 50 ओवर की क्रिकेट है, शायद रेड बॉल क्रिकेट उनके लिए बहुत अच्छी गई है, साथ में उन्होंने 50 ओवर की क्रिकेट में भी बहुत अच्छा किया है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट काइंड ऑफ फास्ट बॉलर है, जिसके पास हाइट है, डेक को अच्छा हिट करता है, गेंद को मूव कराने की काबिलियत है। जो आप प्योर फास्ट बॉलर की बात करते हैं तो कुछ उस तरह के फास्ट बॉलर हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करेंगे, इन पर मेरी नजर जरूर रहेगी। उसके बाद बात करें साउथ जोन की, सो यहां पर बहुत सारे खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। देवदत्त पाडिक्कल हैं, वॉशिंगटन सुंदर पर भी नजर रहेगी क्योंकि वापसी कर रहे हैं, और इंडियन क्रिकेट टीम में इनके लिए दरवाजे कुछ देर के लिए बंद हो गए हैं। सो दोबारा से परफॉर्मेंस करके इनको आना पड़ेगा। शायद परफॉर्मेंस इशू नहीं था इनके लिए, इशू जो चीज थी वो थी इनकी फिटनेस, वो इन्होंने हासिल कर ली है। विद्वत कबीरप्पा जिस तरह के ऑलराउंड गेंदबाज हैं और तीनों फॉर्मेट में पिछले सीजन जिस तरह का खेल दिखाया था, सो उसका रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर नजर रहेगी। अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल में इस बार मौका मिला, सो ऑलराउंडर के रोल में उनको कहीं ना कहीं देखा जाता है। रणजी ट्रॉफी में उनके बल्ले से सेंचुरी भी निकली थी, आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली थी कुछ मौकों पर। साथ में बासुकी कौशिक जिन
जिनके लिए पिछले सीजन व्हाइट बॉल क्रिकेट में 50 ओवर क्रिकेट की बात करें, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, विकेट्स निकाले थे और जो इकोनॉमी था वनडे क्रिकेट में, आजकल की मॉडर्न डे जो वनडे क्रिकेट है उसमें आप देखते रहिए कि 3 से कम का इकोनॉमी किसी बॉलर का आपको देखने को मिले। तो इस बार उन पर नजर हो सकती है। विजय कुमार बैस की बात होगी जिन्होंने आईपीएल में अच्छा किया था, और साथ में साई किशोर। सो ये कुछ साउथ जोन की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मेरी नजर जिस खिलाड़ी पर रहेगी वो रहेंगे विद्वत कबीरप्पा। जैसे मैंने हर्षित राणा की बात की, वैसे ही मैं कहूंगा कि विद्वत कबीरप्पा, जिस तरह से प्रोग्रेशन इनका देखने को मिल रहा है, हर किसी को इन्होंने अपने प्रदर्शन से सरप्राइज किया है, अपनी काबिलियत से सरप्राइज किया है, और ऐसे गेंदबाज हैं जो बहुत तेजी से इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद बात करें बेस्ट जोन की टीम की, तो यहां पर आपको पृथ्वी शॉ दिखेंगे, राहुल त्रिपाठी दिखेंगे जो इंडियन टीम से, T20 टीम से बाहर हो चुके हैं, शिवम दुबे जिनकी वापसी हुई है, आईपीएल बहुत अच्छा गया है, राजवर्धन हंगरगेकर जो जबरदस्त प्रदर्शन उनसे इमर्जिंग एशिया कप में देखने को मिल रहा है, और उनके साथ अतीत सेठ जो बड़ी रेयर कम्युनिटी मानी जाती है इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर बात की जाए, और उनके साथ अर्जन नगबासवाला लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और समर्थ व्यास। पिछले सीजन व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत अच्छा गया था इनका, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी थे, और साथ में 50 ओवर क्रिकेट भी बुरा नहीं था। आईपीएल में लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाया, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में ये बेंच पर ही बैठे रह गए। सो यहां पर अगर आप बात करें तो मेरी नजर पहले रहेगी पृथ्वी शॉ पर। पृथ्वी शॉ आप सब जानते हैं कि बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस नीचे गई है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहां ये एक वक्त ओपनर की जो रेकनिंग थी उसमें ये शुभमन गिल से भी आगे थे, लेकिन सडनली अब ऐसा लग रहा है कि सबसे आखिर में आके खड़े हो गए हैं। आखिरी T20 सीरीज जो टीम इंडिया ने खेली थी उसका हिस्सा ये थे, लेकिन अब वेस्ट इंडीज में जो T20 होंगे उसका हिस्सा नहीं है। इनको बिना खेले ड्रॉप कर दिया गया, और बिना खेले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि पूरा आईपीएल इनके लिए हॉरिबल गया, और आईपीएल में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जिस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया हो तो शायद नेशनल टीम उस खिलाड़ी को अपनी 15 में नहीं रखना चाहेगी। सो लॉजिकल है, लेकिन ये वापसी कैसे करेंगे? ये इनके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि इस सीजन दोबारा से रन्स बनाएं, अपने आप को साबित करें, और फिर इंडियन क्रिकेट टीम में दरवाजे अपने लिए दोबारा से खोलें। दूसरे खिलाड़ी शिवम दुबे मैं पिक करूंगा, और शिवम दुबे जिस तरह का आईपीएल इनके लिए गया था, अब उस परफॉर्मेंस को इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में रिफ्लेक्ट करके दिखाना पड़ेगा, और साथ में गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि शिवम दुबे एज अ बैट्समैन तो कोई भी नहीं सेलेक्ट करना चाहेगा। हिटिंग के लिए, बेटर स्ट्राइकिंग के लिए इंडियन क्रिकेट में आपको ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे। शिवम दुबे की चर्चा जिस लिए होती रही वो इसलिए कि वो ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आईपीएल इनकी परफॉर्मेंस थी उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे इस देवधर ट्रॉफी में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर नजर रहेगी। साथ में अतीत सेठ ने जो रेड बॉल क्रिकेट में किया है, उस रेड बॉल क्रिकेट की फॉर्म और परफॉर्मेंस को व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में अगर आप ऑलराउंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सो अतीत सेठ इस वक्त इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में द बेस्ट ऑलराउंडर आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी बहुत कमाल की रही है, और बल्लेबाजी में भी रणजी ट्रॉफी से लेके अब तक उन्होंने बहुत सारे रन बनाए हैं, सेंचुरी उनके बल्ले से निकली है, क्रूशल पारियां उनकी तरफ से देखने को मिली हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर इस वक्त इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में आप उनको कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी टीमों के मेन प्लेयर के साथ साथ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर जो मेरे लिए रहने वाले हैं। आप भी अपना प्लेयर टू वॉच आउट फॉर और इंपॉर्टेंट प्लेयर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो और डिस्कशन आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।